नहीं सर, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि इसमें कुछ ज़ाहिर है ऐसे मामलात भी हैं। अब पता नहीं ये पीपल्स पार्टी से या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से या जो इनकी जो मरकज़ी क़यादत है, क्या उससे कोई मुशावरत करके ये जो है वो अभी मामलात सामने आए हैं? क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो तो क्लैरिटी के साथ जब 26वीं तरमीम हुई थी तो कुछ डिटेल्स नहीं आई थी। इस दफ़ा तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बता दें कि बिलावल साहब ने एकदम जो है वो ट्वीट करके क्यों बता दिया। इसमें तो हसास मामलात भी हैं, यानी NFC का मामला है जिस पर यानी इसको पीपल्स पार्टी शजरे ममनुआ कहती है। वो कहती है कि जी NFC कमीशन में इसमें आप जो है वो इजाफा तो कर सकते हैं, कमी नहीं कर सकते, ये आइन का हिस्सा है। आपको लगता है कि फिर कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही जो है वो फिर ये मामला तय पाएंगे? देखिए जी, NFC अवार्ड जो है ना, एक अरसे से तो इसके बारे में एक जिसको कहना चाहिए कि 1973 के आइन के बाद और उससे पहले भी, उसके बाद एक इसको रेगुलाइज किया गया था। और एक मुझे अब याद नहीं कि आर्टिकल कौन सा था NFC अवार्ड का, जो बारह एक आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, ये था 163A। 163 है। तो ये उसमें मैं अगर आप ये बल्कि मैं पढ़ देता हूँ, इसमें लिखा है कि द शेयर ऑफ द प्रोविंसेस इन ईच अवार्ड ऑफ NFC शैल नॉट बी लेस देन द शेयर गिवन टू द प्रोविंसेस इन द प्रीवियस अवार्ड। देखिए जी, ये देखें ना, उसके बाद हुआ ये कि 2009 तक ये थोड़ा सा कम हो गया था, 50% तक आ गया। ये तो 80% तक हम जो NFC अवार्ड के तहत जो है फिस्कल ईयर्स के अंदर हम इसको अवार्ड करते रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये 56% पे जाके कहीं ख़त्म हुआ और पिछले 2-3 साल 2011-12 से 57.12% जो है वो जा रहा था। अब ये बोन ऑफ कंटेंशन तो थी क्योंकि हमारे डिफेंस एक्सपेंसेस जो है ड्रास्टिकली बढ़ गए हैं। और आपने देखा है कि अफगानिस्तान की भी हमारी झगड़े हैं, इंडिया के साथ जो हमारी जंग हुई है, ज़ाहिर है जंग फ्री में तो नहीं लड़ी जा सकती, इसके एक्सरसाइजेज हैं, ये बहुत पैसा चाहिए इनको फौज को इक्विप रखने के लिए। लेकिन उसके साथ ही हमारे पास एक लोन सर्विस के लिए पैसे चाहिए। लेकिन मैं बात जो करना चाहती हूँ उसमें एक और बात है, वो ये है कि बिलावल साहब ने जो काम किया, मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब ने जब 26 तरमीम थी तो उन्होंने इसको बिल्कुल सामने नहीं लेके आए थे, उनको तशबाम नहीं किया था। वो गोमगो को बातें हो रही थी, एग्जैक्टली नहीं पता था जब तक वो पेश नहीं हुई। इसको उन्हें पहले से जो है सामने लिया। इसका मतलब यह है कि वो जो है वो एक होता है कि स्पेन इन द वर्क्स, वो एक काम के अंदर जो है ना एक को ख़त्म करने के लिए, रखना डालने के लिए उन्होंने की है। क्योंकि और ये नहरों की तरह ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा सिंध के अंदर से। नहीं साहब, मुझे जरा ज्वाइन किया है आखिरी फिक्रा कि उसमें बड़ी लिमिटेशन जो है, सियासी हुकूमतों की लिमिटेशन होती हैं, सूबाई हुकूमत जिनको को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, कि वो ऐसे नहीं आपको फ्री हैंड दे देंगी कि आप जाके NFC अवार्ड के साथ खेले और उसके ऊपर वो एक रिएक्शन आएगा और फिर ये जानों की तरह जाग। ठीक है, साथ ही रहेगा नहीं साहब, अहमद बिलाल महमूद साहब ने डाट के सरबराह उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थोड़ा सा लेट हो गए ज्वाइन करने में, लेकिन ये कि हम चाह तो ये रहते अहमद साहब कि ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। ज़रा बताएं इसकी रंगत क्या होगी, इसकी दुम की लंबाई क्या होगी, इसकी गर्दन में घंटी कौन बांधेगा? देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि बिल्ली बाहर आ गई है, अब उसके ऊपर डिस्कशन भी शुरू हो गई है। ये असल में अगर आप इसको क्विकली समझना चाहें, क्योंकि वक्त आपके पास भी ज़्यादा नहीं है जी, तो ये सारी बातें 26वीं आईनी तरमीम में मौजूद थी, लेकिन उस वक्त इत्तफाक राय नहीं हो सका था, इनके पास नंबर भी पूरे नहीं थे। तो अनफिनिश्ड एजेंडा है ये 26वीं आईनी तरमीम का। अब इनके पास चूँकि निस्बतन नंबर मौजूद हैं, अगर पीपल्स पार्टी साथ देने के लिए तैयार हो जाए तो उन्होंने सोचा कि वो जो कमी रह गई है 26वीं आईनी तरमीम में, उसको पूरा कर लिया जाए मौके से फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये इस बिल्ली का टोटल मेरे ख्याल में तो दरबा ये है। ठीक है।